एक श्लोक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संकेत कर रहे हैं और 30वां श्लोक है, इत्थं लितियग ऋषि देव झसावतारहि लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि जुगानुवृत्तम् छन्नः कलौ जगद्भवस्त्रिजुगोथ सत्वम्। 8 श्लोकों में भगवान की महिमा का निरूपण करके अब यह कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आप किसी का पक्षपात करते हैं यहाँ और उसके विरोधी का वध करते हैं, यह केवल प्रकृति के सत्वगुण को स्वीकार करने के कारण, नहीं तो आप में किसी के प्रति पक्षपात नहीं है और किसी के प्रति उपेक्षा नहीं है। आप मनुष्यों में अवतार लेते हैं, पशुओं में अवतार लेते हैं, पक्षियों में अवतार लेते हैं और ऋषियों में, देवों में और जलचरों में। ली, तिर्यक, ऋषि, देव, झक या झस कहते हैं जलचर को। तो भगवान ने मनुष्यों में अवतार लिया है, कई बार अवतार लेते रहते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नृषु मनुष्यों में, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये मनुष्यों में अवतार है। मानव जाति में भगवान आकर अपने को प्रकट किए। और ऋषिसु त्रियग पशुओं में अवतार लिए, पक्षियों में, पशुओं में 12 देव के रूप में भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया। तिर्यक कहते हैं जो ऐसे तिरछा खड़ा होता है, तो तिर्यक कहते हैं। पशु ऐसे खड़े होते हैं जो पक्षी, इसलिए वो तिर्यक कहते हैं। और ऋषियों में अपने अवतार लिया, नर नारायण के रूप में ऋषियों के में अपने अवतार लिया। और श्री नारद जी भी आपके अवतार हैं इत्यादि। और देवों में, देवताओं में भगवान ने अवतार लिया। भगवान वामन देव के रूप में कश्यप जी के यहाँ माता अदिति के गर्भ से जन्म लिए। देवताओं में बहुत से अवतार हैं, मनुष्यों में अवतार हैं। और झक है जलचरों में, मत्स्य अवतार लिया आपने। अरे बहुत से अवतार लेकर के आप लोकान विभावयसी, लोगों का पालन करते हैं। और हंसी जगत प्रतीपान, और जगत के जीवों के जो शत्रु हैं, उनको दुख देने वाले हैं, उनको मारते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका पालन करते हैं, और जो दुष्कृति हैं उनका वध करते हैं। कई अवतार भगवान ने लिया है तो अच्छे लोगों की रक्षा की है। जैसे भगवान श्री राम, जितने भी सज्जन थे, ऋषि मुनि थे, उनके आश्रमों पर जा जाकर के भगवान ने सुख दिया। रामचरितमानस में एक प्रसंग है और वाल्मीकि रामायण में भी है कि भगवान जब अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए तो अत्रि ऋषि ने उनको दिखाया मनुष्यों की हड्डियां जमा की गई थी। वो राक्षस जाकर के जंगल में मुनियों को खा जाते थे, उनका चाम, उनका मांस सब और हड्डी को झिचोड़ करके फेंक देते थे। डायरेक्ट हाथ दांत से ही खाते थे। राक्षस उन्हीं को कहते हैं। तो साधुओं को जंगल में से पकड़ पकड़ करके और पूरा खा करके और हड्डी जमा किए थे, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति भजन न करे राम का। हड्डी देखेगा तो कांप जाएगा, कह रहे बाप रे बाप। ये सब जमा किए थे, पहाड़ जैसा हड्डी जमा किए थे। भगवान ने जब देखा, करुणा से उनके नेत्रों में आंसू आ गया कि सज्जनों की, साधु संत की यह दुर्दशा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया धनुष को ऊपर करके, यदि मेरा नाम राम होगा तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। प्रतिज्ञा किया।
और बहुत से राक्षसों का वध किया। और इसके बाद राक्षस शिरोमणि रावण का वध किया। और भगवान ने राक्षसों का वध करके फिर सुंदर राज्य की स्थापना किया, जिस राज्य का वर्णन पढ़ करके आज भी लोग अभिलाषा करते हैं कि राम राज्य हो जाए। तो भगवान ने बहुत लोगों की रक्षा किया और दुष्टों का दमन किया। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के जब थे प्रकट लीला में, उसी दिन से राक्षसों को मारना चालू किए। 6 दिन के मां जशोदा की गोद में तो पूतना का वध किए, और फिर शक्टासुर का वध किए, तृणावर्त का वध किए, फिर बकासुर का वध किए, वत्सासुर का वध किए, अघासुर का वध किए, धेनुकासुर का वध किए, कालिये का मर्दन किए, और भी बहुत से अरिष्टासुर, प्रलंबासुर इत्यादि का वध किए। ये सारा वध का काम उन्होंने किया केवल 10 वर्ष के अंदर। जब 10 वर्ष के थे तो ब्रज में इतने असुरों का वध किए, हाथ में कोई हथियार नहीं लिए। तो भगवान है, किसी को तमाचा मार दिए, किसी के मुंह में हाथ डाल दिए जैसे केसी, किसी को पैर से मार दिए, किसी का पैर पर घुमा करके फेंक दिया, आकाश में ही मर गया। सांप के फण पर, जिसके 100 प्रधान फण थे और 1001 फण थे, उस पर नृत्य कर करके उसको बेदम कर दिए और वृंदावन से निकालकर बाहर किए जमुना से। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। जब मथुरा में पहुंचे, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलयापीड़ का वध किए, बहुत से सैनिकों का वध किए जो कंस के सेना में थे। इसके बाद कंस के भाइयों को मारे, कंस का वध किए। कंस का वध करने के कारण जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया, क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था। दामाद की हत्या कर दिया भगवान कृष्ण ने, तो वो क्या कहता था जरासंध, ऐसा नालायक भांजा जो अपने मामा तक का वध कर दिया। पर दुष्ट ये नहीं देख रहा था कि मामा कैसा था जो अपने भांजों को मारा जन्म लेते हैं। दुष्ट लोग अपना दोष नहीं देखते। तो 18 साल भगवान मथुरा में रहे और हर एक साल वो सेना इकट्ठी करके लाता था और सब मारे जाते थे। इस तरह भगवान ने पृथ्वी का भार दूर किया। 18 वर्ष तक एक वर्ष में 23 अक्षौहिणी सेना का वध। इसके बाद द्वारका गए, तो द्वारका में भी रक्षा और वध, मारना दुष्टों को, दोनों पैरेलल में चल रहा था। सज्जनों की रक्षा किए, भक्तों की रक्षा किए और अनेक दुष्ट राजाओं का वध कराए। और अंतिम वध था जिसमें भगवान ने किसी को नहीं मारा, लेकिन अर्जुन में और भीमसेन में शक्ति दे करके कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी दुष्टों का वध करा दिया। पृथ्वी बिल्कुल सुखी हो गई। दुष्टों को मारना बहुत जरूरी है। आजकल के लोगों को ये ज्ञान नहीं है। वे कहते नहीं, किसी को मारने की क्या जरूरत है, तब उनको छोड़ दो, वही मारा करें। तो किसी को मारते नहीं हैं। तो तुम बैठे हो पार्लियामेंट में, तुमको ही मारने वाले लोग और मारे नहीं जाते, तो छोड़ दो, तुम मारा करें। दुनिया को मारें, तबाह करें, और तुम दया का भाव दिखाओ। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम लड़ो। इस प्रकार का युद्ध सौभाग्यशाली क्षत्रिय पाते हैं। सबको ये मौका नहीं मिलता है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम्। ऐसा युद्ध सुखी क्षत्रिय पाते हैं। युद्ध करने में ही तुम्हारा हित। तो भगवान के लिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि आप लोकान विभावयसी, सामान्य लोगों का, सज्जनों का आप पालन करते हैं, और जगत प्रतिपान और जीवों के जो द्रोही हैं उनको हंसी नष्ट करते हैं। भगवान भगवान है, अनंत बल है उनमें।
ऐसा नहीं कि भगवान अवतार लिए यहाँ धर्म प्रचार के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, और उनको ही कोई फांसी पर चढ़ा दे। इसको भगवान नहीं कहते। भगवान में अनंत बल होता है। जो भी श्री कृष्ण के सामने आया वो मारा गया, विरुद्ध भाव से शत्रु के रूप में आया। ऐसा नहीं कि भगवान को ही कोई मार दे, भगवान धर्म का प्रचार क्या करेगा। तो वास्तव में भगवान है श्री कृष्ण। वैसे अपनी अपनी मर्जी है, जिसको भी भगवान टाइटल दे दे, दूसरी बात है, अपनी बुद्धि की उपज है, लेकिन भगवान है श्री कृष्ण। ये सर्वत्र विदित बात। तो भगवान ने शत्रुओं का वध किया और सज्जनों की रक्षा किया। धर्मम महापुरुष पासु, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान ने धर्म की स्थापना किया, 4 वर्ण 4 आश्रम के नियमों को स्थापित किया और भक्ति भी सिखाया। सभी सुखी थे। 2 ही राज्य तो हुआ वास्तव में, युधिष्ठिर महाराज का राज्य और भगवान श्री राम का राज्य। तो युधिष्ठिर का राज्य वास्तव में कृष्ण राज्य था। वे कृष्ण के अधीन रह करके भगवान की आज्ञा से ही, कृष्ण की आज्ञा से शासन करते थे। तो कई बार भगवान अवतार लेते हैं और प्रायः सभी योनियों में, और युगानुवृत्त युग धर्म की रक्षा करते हैं। जिस युग में जो धर्म है भगवान को प्राप्त करने का, दुख मिटाने का, उस धर्म का आचरण करते हैं।